राधे राधे गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे, जो मैंने अपलोड की थी 2 दिन पहले वीडियो, कि दीदी हमें नॉर्मलाइजेशन बताओ कितने पे, कौन कौन सी शिफ्ट पे मिलेगा और क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है मेल और फीमेल की, और आपका एग्जाम कैसा हुआ, आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो थी अपलोड की थी, लास्ट वीडियो, उसमें बता दिया था। तो मैं आज आपको एक फुल डिटेल एक वीडियो देना चाहती हूँ, और आप कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर है या नहीं है, रनिंग कौन कौन करें मैं ये बताऊंगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है और जो भी यूट्यूब पे जितने भी टीचर ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनकी कट ऑफ वगैरह देख के एक अपने अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ को बताऊंगी, जैसा आप उसमें अच्छा समझें आप तैयारी वगैरह कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था मेरे लिए कि नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्किंग का कितना असर पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादातर अटेम्प्ट करवाए हैं क्वेश्चन, और उसमें नेगेटिव मार्किंग में उनके ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, तो उस पर उनके नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस नॉर्मलाइजेशन उस आधार पर होगा जैसे कि आपके शिफ्ट के टॉप स्टूडेंट हैं, जैसे कि अच्छे अच्छे नंबर उन्होंने क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस शिफ्ट को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बता देती हूँ आसान शिफ्ट कौन सी और हार्ड शिफ्ट कौन सी थी। तो हार्ड शिफ्ट थी सबसे पहले 23 तारीख को, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था कि पेपर कैसा आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्योंकि बच्चे जा चुके थे तैयारी करके। मानसिक अभिरुचि, यूपीजी के मैथ के 20 क्वेश्चन, किसी किसी ने तो मैथ छोड़ ही दी थी कि 20 क्वेश्चन ही तो आएंगे, और सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, जैसे कि मेरी तरह। और नेक्स्ट थी 24 की फर्स्ट शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट आसान थी, फर्स्ट थोड़ी कठिन थी, क्वेश्चन उसमें ज़्यादा हार्ड थे, करने लायक बच्चे, उनमें टाइम वेस्ट भी हो रहा था, उनका आंसर नहीं निकल रहा था। और थर्ड है हमारा 25 का फर्स्ट और सेकंड, दोनों शिफ्ट हार्ड थी, ऐसा नहीं था नॉर्मल थी या कुछ भी, उसमें क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के थे। मैं उस आधार पर नहीं बोली कि किसने कितने अटेम्प्ट किए शिफ्ट में, किस शिफ्ट के क्वेश्चन सबसे हार्ड थे उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। और आसान थी 24 की सेकंड शिफ्ट, उसमें बच्चों ने 220 210 के करीब अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग। और सेकंड है हमारा 30 की फर्स्ट शिफ्ट, उसमें बच्चों ने कम से कम 210 215 220 230 तक भी अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन। और थर्ड है हमारा 30 की सेकंड शिफ्ट, उसमें तो आप पूछो मत कि ज़्यादातर बच्चों ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया, 235 230। और उससे भी आसान कौन सी थी, 31 की दोनों शिफ्ट, उसमें बच्चों ने 245 तक भी गए हैं, 240 200, उसमें एवरेज 230 से 240 तक के बीच का रहा है स्टूडेंट का, जो पढ़ने वाले थे अच्छे। ऐसा नहीं है कि उसमें बच्चों ने 190 करके आ रहे हैं नंबर, और क्वेश्चन भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जो कमेंट थे उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग भी कुछ अंदाज, मैंने तो बस डिटेल एनालाइज किया है क्वेश्चन पेपरों का और जो भी टीचरों ने बताया उसके अकॉर्डिंग। और ये मैं बता रही हूँ शिफ्ट वाइज कि कौन कौन से शिफ्ट में बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। सभी शिफ्ट में पहली शिफ्ट के सभी स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में 23 से 31 में जो पेपर हुआ था सबका, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में कितने कितने अटेम्प्ट हुए हैं अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। उसमें 25 की फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें बच्चों ने ज़्यादातर 210 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और 23 शिफ्ट थी ना, उसमें 200 के करीब अटेम्प्ट किए हैं बच्चों ने। मैं 200 नंबर, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 200 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। और 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 195, और 30 की में 190 के करीब हो रहे हैं, और 31 में 215, मतलब बच्चों ने यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और सेकंड शिफ्ट में जैसे कि 25 की सेकंड शिफ्ट है, उसमें 215, 23 की सेकंड शिफ्ट है उसमें 210, 24 की सेकंड शिफ्ट 205, 30 की दो जिसमें सेम ही है सेकंड शिफ्ट में 190, और 31 में 200। 31 की दोनों शिफ्ट अच्छी रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हार्ड हो, नॉर्मल हो, मतलब ऐसा करने लायक। इसमें बच्चों ने वैसे हिंदी में 35 सही किए हैं, हिंदी मैथ में भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कर नहीं सकते। और इसमें नॉर्मलाइजेशन में जो अंक मैंने बताए ना, उसमें आप अपने नॉर्मलाइजेशन के 10 15 से 25 अंक बढ़ा सकते हो, क्योंकि जिसकी हार्ड शिफ्ट होगी और नॉर्मलाइजेशन जिसको मिलेगा वो 15 से 25 अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 5 1 2 मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं बता दी हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ज़्यादातर स्टूडेंट है।
बहुत से यूट्यूबर बता रहे थे कि 170 पे चली जाएगी लड़कियों की, 160 पे, 150 वाली तैयारी करें। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 35 लाख में लगभग स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं की हो, नॉर्मली 2 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी ज़्यादा है, बस बच्चे भी तो ज़्यादा है ना, और पढ़ने का रिसोर्सेज इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत ही, पहले तो पढ़ने का नहीं था तो 1 पे 72 पे चली जा रही थी, 172 पे जो कट ऑफ थी लास्ट जो 2018 वाली थी उसमें। तो लगभग जीएस में 38 क्वेश्चन थे, तो उसमें बच्चे 20 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन के करीब अटेम्प्ट करके आ चुके हैं, जो कि 24 से 31 के शिफ्ट में उनका पेपर था। 23 वाले लगभग 15, 16, 18 के करीब अटेम्प्ट किए, जबकि मेरे भी उसमें 18 क्वेश्चन सही थे जीएस में, और हिंदी के 37 क्वेश्चन थे, उसमें बच्चे 30 करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बोला 19, 30, 31, ऐसा बिल्कुल 30 से ऊपर तो है, जी सही है। बहुत सारे स्टूडेंट के हैं, करीब मान लो 1 लाख 2 लाख के बच्चों के करीब 30 से ऊपर है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे। मैथ के थे 25 के करीब हर शिफ्ट में, कोई में 25, कोई में 24, कोई में 23, तो मैंने 25 माना है। तो टोटल उसमें 75 क्वेश्चन हो रहे थे, तो हर एक बच्चे ने 65 क्वेश्चन तो सही किए हैं, 10 क्वेश्चन गलत मान के। तो आपका इसको टोटल बच्चों का ज़्यादातर मैक्सिमम बैठ रहा है वो 115 के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैक्सिमम बच्चों का जैसे 2, 3, 2.5 लाख 5 जिनमें कंपटीशन रहने वाला है, वो 115 के करीब है। अब है कि वो बताओ हमें कि फिजिकल के लिए कौन कौन जा सकता है, कितनी कितनी नंबर वाले जा सकते हैं, लड़के और लड़कियां, वो मैं बताऊंगी। जैसे कि मेल की बता रही हूँ मैं, सबसे पहले प्रश्न बताऊंगी और काउंट कर सकते हो। तो यूआरएल के लिए 110 नंबर जिसके हैं वो फिजिकल में कंफर्म पहुंचेगा, और ईडब्ल्यूएस वो 105, ओबीसी वाले हैं वो 103, और एससी वाले हैं 95%, और एसटी वाले 90 के करीब। और फीमेल के लिए बता दें यूएल के 100%, और ईडब्ल्यूएस के 95, और ओबीसी 90। इन दोनों की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मैक्सिमम सेम होती है, 1-2 नंबर आगे पीछे रहता है। और एससी वाले 85। ऐसा नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट बता रहे थे कि आप 60 क्वेश्चन सही हो तो आपके फिर भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। भरोसे में मत रहना। आपके दूसरी वैकेंसी है जीडी वाली, एनटीपीसी वाली, और जो अगली यूपी पुलिस की 40,000 आ रही हैं, उसमें लड़कियों के लिए 20,000 पद अलग से हैं। आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं के चक्कर में रह जाओ, वो भी निकल जाए और इसमें भी आपका नंबर ना आए। ये बताओ, रनिंग करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फाइनल में नहीं जा पाएंगे तो फ़ायदा क्या है, जब हमें पता है कि हमारे नंबर कम हैं, हम फाइनल तक नहीं जा सकते, तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ। बहुत से बोले रनिंग तो कर लोगे अच्छा ही रहेगा, तो दुख भी तो होगा, फिर आगे की हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। और एसटी वालों के लिए 80%। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, और आप नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन की विध है, आप ये मत समझना कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ के और भी नंबर बढ़ सकते हैं। 115 तक से कट ऑफ नीचे नहीं जाने वाली, मैंने आपको फिक्स बता दिया था जो। और ये बोले थे कितने गुना बच्चे जाएंगे, तो देखो कुल पत्ते 60,244, और इसमें 3 गुना और 2.5 गुना दोनों जा सकते हैं। तो 3 गुना जाएंगे तो इसमें 1,80,742 स्टूडेंट का वो लेंगे सिलेक्शन, मतलब जो फिजिकल के लिए जाएंगे। सिलेक्शन तो 60,244 का ही होगा, और जो 2.5 गुना लेंगे अगर, तो 1,50,610 बच्चे लेंगे फिजिकल के लिए। वैसे तो 2.5 गुना बताया था, बट 3 गुना भी ले सकते, पर 3 गुना से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर 35 लाख बच्चे हैं, 35 लाख नहीं मानो आप, 30 लाख मानो, 30 लाख आप अगर मान के चलोगे तो फिर भी 2 लाख, इसमें 1,80,000 के करीब बच्चे हैं। तो आप कंपटीशन बताओ कितना ज़्यादा है। आप बोल रहे हो कि 170 पे हो जाएगा, 160 पे हो जाएगा, 150 जिन लड़कियों को वो फिजिकल की तैयारी कर माना, बट एक बार जिसका रिटर्न में अच्छे नंबर होते हैं तो फिजिकल कर ही लेते हैं। पहले इतनी जानकारी नहीं थी, अब 6 साल बाद एग्जाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, बट आप एक बार अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि और भी वैकेंसी आपके हाथ से नहीं जाए। तो यही मेरी देने की आपको बात थी कि जो मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं डाली, तो मैं इसका ही डिटेल ले रही थी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक राधे राधे।